डिटर्मिनेंट में थ्योरी तो हो चुकी है, क्वेश्चंस कर रहे हैं और फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स देखेंगे और डिफरेंशिएशन पे कुछ क्वेश्चंस। चलो लिखो फास्ट फास्ट, बात बंद कर। क्वेश्चन है, इफ जनरल क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, इफ एक्स क्यूब प्लस 1 वाई क्यूब प्लस 1 जेड क्यूब प्लस 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और बात मत करो एक्स वाई जेड, ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो है जहाँ गिवन है कि x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, मतलब x और y डिस्टिंक्ट है। तो कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड। देखो मैं इसमें क्या करूँगा, इसको फर्स्ट कॉलम के अबाउट दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखेगा हमें, ये दिखेगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स वाई जेड, और प्लस क्या 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो क्लियर थॉट आ रहा है, एक्स वाई जेड यहाँ कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में से, फर्स्ट रो से एक्स, सेकेंड रो से वाई, थर्ड रो से जेड। तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर एक्स 1 वाई स्क्वायर वाई 1 और जेड स्क्वायर जेड 1। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इसको मैं प्लस की जगह माइनस करके और 1 1 1 और 1 1 1 और एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0। अब अगर देखो तो इसमें फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज करोगे तो फिर एक माइनस साइन आ जाएगा। तो हम यहाँ से दोनों में से एक डिटर्मिनेंट कॉमन ले लेते हैं, दैट इज 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, इनफैक्ट माइनस भी कॉमन ही ले लो, माइनस, और यहाँ क्या बचा एक्स वाई जेड प्लस 1। अब ये तो हमें फॉर्मूला लर्न है ना, ये हमें क्या फॉर्मूला लर्न है, माइनस एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स और एक्स वाई जेड प्लस 1। अब या तो ये 0 या ये 0 या ये 0 या फिर ये 0, लेकिन चूंकि एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट दे रखा है तो यहाँ से फिर सीधा सीधा क्या आएगा कि एक्स वाई जेड प्लस, यानी कि एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या आ गया, यही तो अपना पूछा था, ठीक है ना। अभी इजी कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, एक ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है, कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 2x प्लस 1 3x और 1 माइनस 5x और x प्लस 1 2x और 2 माइनस 3x, ठीक है। और प्लस इसके साथ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 2x प्लस 1 2x प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है ना, और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 3x और 2x और 1 माइनस 2x 3x माइनस 2 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। कह रहा है हैज़ एग्जैक्टली 4 रियल रूट्स, एग्जैक्टली 4 रियल रूट्स, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स।
अब देखो अगर देखा जाए तो एक डिटर्मिनेंट को पकड़ो तो इसकी डिग्री कितनी आती दिख रही है, 4, है ना। मल्टीप्लाई करके देखो आपको फील हो जाएगा कि डिग्री आ रही है 4। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि इसके एग्जैक्टली 4 रियल रूट्स होंगे। ये सही है कि गलत है, ठीक है। अब देखो आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इसमें कुछ चीज़ें फील हो रही है। क्या फील हो रही है तो ज़रा देखना, ये कॉलम और ये रो दिखा क्या, कितने लोगों को दिखा था, है ना। ये कॉलम 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 3x 2x, ठीक है ना। और देखो ये वाला भी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 2x प्लस 1 x प्लस 1 और ये, ठीक है ना। तो ये हमें क्या फील करा रहा है कि इसका मतलब किसी एक डिटर्मिनेंट के रोज को बना लो कॉलम, कॉलम को बना लो रोज, किसी के भी, है ना। तो चलो एक काम करते हैं हम, अगर फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट के रोज कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो ये क्या बनेगा जरा देखना। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 2x प्लस 1 3x और 1 माइनस 5x, और लास्ट वाला हो गया x प्लस 1 2x और 2 माइनस 3x, प्लस इसके साथ ये वाले को एज इट इज कॉपी मार लेते हैं। तो ये वाले को कॉपी मारोगे तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 2x प्लस 1 x प्लस 1 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 3x 2x और 1 माइनस 2x 3x माइनस 2 और 2x माइनस 3, दिस इक्वल्स टू 0। अब क्या हो रहा है, अगर आप देखो तो यहाँ से ये एज इट इज और ये एज इट इज, ठीक है ना। तो थर्ड के अबाउट ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये हमें क्या फील हुआ, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 2x प्लस 1 x प्लस 1 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 3x और 2x, और देखो अब नीचे वाले को ऐड करते हैं तो ये देखो माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 2x। तो इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो तो ये क्या फील हो रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1। दूसरे वाले को देखो तो ये क्या आ रहा है अपने पास, तो माइनस 2x और माइनस 1, है ना। और तीसरे वाले को देखो तो 2 माइनस 3x, है ना, और 2x माइनस 3। तो ये क्या हो रहा है, माइनस एक्स माइनस 1। अब देखो यहाँ से हमें क्या फील हुआ कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसका अगर हम थर्ड रो से माइनस साइन कॉमन ले ले, थर्ड रो से माइनस साइन कॉमन ले ले तो फिर हमें क्या फील हो रहा है ना, मतलब इट इज वैलिड फॉर, आ जाओ, फॉर ऑल x बिलोंग टू R, फॉर ऑल x बिलोंग टू R, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इसका आंसर क्या हो गया अपने पास, फॉल्स, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, बात नहीं, a प्लस 1 का होल स्क्वायर b प्लस 1 का होल स्क्वायर मत करो, c प्लस 1 का होल स्क्वायर और a माइनस 1 का होल स्क्वायर b माइनस 1 का होल स्क्वायर c माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस डिटर्मिनेंट is equals to 4 times और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a b c 1 1 1। अब देखो एक डिटर्मिनेंट से दूसरे डिटर्मिनेंट में जाना है ना, एक डिटर्मिनेंट से दूसरे डिटर्मिनेंट में जाना है तो उसका ध्यान रखेंगे, है ना। तो अब देखो यहां पर क्या थॉट आ रहा है, सबसे पहले तो देखो ये यहां दिख रहा है ना, देखो वो क्या दिख रहा है,
a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab, है ना। तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं, पहले अप्लाई करता हूं R2 गोज टू R2 माइनस R3। इससे होगा क्या, LHS लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और देखो ये a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाए 4। तो यहाँ आ जाएगा 4a, यहाँ 4b, यहाँ 4c, ठीक है ना। और यहाँ a माइनस 1 का स्क्वायर, b माइनस 1 का स्क्वायर, c माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो ये वाली चीज में अगले स्टेप में क्या 4 आ जाएगा कॉमन, 4 आ जाएगा अपना कॉमन, ठीक है। यहां पर अगर हम ये 4 हटा दें तो ये 4 आ चुका है कॉमन। अब यहां पर अनवांटेड क्या है, डिनोमिनेटर, सॉरी थर्ड रो, रुको ना रुको, ठीक है। अब इसके बाद हम यहां पे क्या करते हैं, इसमें चले जाते हैं R3 गोज टू R3 माइनस R1 प्लस ना प्लस 2R2। देखो एक ही बार में अपना काम खत्म, ठीक है ना। तो ये फिर अगले स्टेप में हमें क्या फील हो जाएगा 4, और ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर a b c, और ये सीधा ही क्या हो गया 1 1 1, ठीक है। फिर देखो जैसे कह रहा है क्वेश्चन, लेट fx इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर x, let fx equals to 1 plus sin square x cos square x 4 sin 2x sin square x 1 plus cos square x 4 sin 2x और sin square x cos square x और 1 plus 4 sin 2x। तो क्वेश्चन कह रहा है लेट fx इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या दिख रहा है, रो वाइज सबट्रैक्ट करते हैं, है ना। रो वाइज सबट्रैक्ट करते हैं तो यहां पे इनफैक्ट 2 ऑपरेशन एक साथ कर लेते हैं। देखो क्या बात नहीं क्या करते हैं यहां पर, ये देखो R1 R2 गोज टू R2 माइनस R1, और इसके साथ R3 गोज टू R3 माइनस, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो अपना ये जो fx है ये क्या दिखने लगा, देखो ये तो कॉपी होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स 4 sin 2x, और यहाँ पर क्या हो गया -1 1 और 0, ठीक है। और यहाँ से देखो तो ये अपने पास -1, ठीक है ना, और 0 और 1, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये सीन आ गया तो अब सोच रहे हैं कि कोई एक और 0 बने थर्ड रो में, तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है क्या करते हैं, थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर 2 zeros बन जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर मैंने कहा अप्लाइंग C1 गोज टू C1 प्लस C3, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्या आ गया fx इक्वल्स टू, देखो तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin 2x, और यहाँ तो ये फर्क नहीं पड़ा, -1 आ गया और यहाँ क्या आ गया 0, cos स्क्वायर एक्स 1 0 और 4 sin 2x 0 और 1। तो देखो अपना काम हो चुका है, क्या एक रो में हमें 2 zeros दिख रहे हैं। तो इसके अबाउट खोल लेते हैं, तो इसके अबाउट खोलोगे तो क्या होगा,
देखो तो बस देख लेते हैं कौन सा साइन, प्लस की माइनस प्लस होगा, है ना। तो प्लस होगा तो यहाँ पर ये क्या आ गया अपने पास, ये और ये छोड़ो तो ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन 2x और कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, और इधर -1 और इधर 1 विथ प्लस साइन, ठीक है। अब इसको जब खोलेंगे तो ये हो गया अपने पास क्या, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन 2x और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जुड़ के क्या हो गया 1। तो फाइनली जो हम पहुंचे ये कहाँ पहुंचे, 2 प्लस 4 साइन 2x, काम ही खत्म। अब जैसे अपने से क्वेश्चन का क्या पूछा था, मैक्स, तो कैपिटल M इक्वल्स टू यहाँ से हम क्या बोल देंगे 2 प्लस 4 यानी कि 6, ठीक है। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है अभी, हाँ बात नहीं। देखो फिर नेक्स्ट है प्रूव दैट A माइनस B माइनस C 2A 2A 2B B माइनस C माइनस A 2B और 2C 2C C माइनस A माइनस B कह रहा है प्रूव करना है ये A प्लस B प्लस C का होल क्यूब हो जाए, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहला थॉट क्या आ रहा है, सबसे पहला थॉट यहाँ आना चाहिए एक रो को बाकी दो रो से जोड़ दो, कितने लो को आया, बढ़िया। मतलब मैं यहां बोल रहा हूं R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो इसका फायदा क्या हुआ, ये यहां पर हो गया A प्लस B प्लस C, ये भी हो गया, बात नहीं, A प्लस B प्लस C, ये भी हो गया A प्लस B प्लस C। मतलब जो प्रूविंग है वो हमें और बल्कि हेल्प कर रहा है क्रिएट करने में चीज़ें, 2C और C माइनस A माइनस B, और ये अपना LHS लेके चले थे। अब हुआ क्या, तो फर्स्ट वाले में से अपने पास A प्लस B प्लस C निकले आया, और नोटिस करो एक बार ये 1 1 1 वाला डिटर्मिनेंट बन जाता है तो फिर ये काम आसान हो जाता है। हमने उस दिन प्रूविंग के वक्त भी देखा था 2B B माइनस C माइनस A 2B 2C C माइनस A माइनस B। तो अब तो हम दो जीरोस क्रिएट कर देते हैं। तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ C2 गोज टू C2 माइनस C1, है ना, और C3 गोज टू C3 माइनस C1, ठीक है ना। तो अब इससे क्या हुआ, ये बन गया A प्लस B प्लस C, ठीक है, और 1 2B 2C, और देखो यहाँ 0 और C2 माइनस C1 कर रहे हैं तो ये माइनस ऑफ A प्लस B प्लस C, ठीक है ना, और यहाँ 0, और यहाँ पर देखो तो ये 0 और ये 2B में इसको घटा रहे हैं C3 माइनस C1 तो ये 0, और इसके साथ क्या हो जाएगा माइनस ऑफ, देखो इसी बार में प्रूव हो गया है कि नहीं। जैसे इसके अबाउट खोलेंगे तो ये सीधा सीधा A प्लस B प्लस C का होल क्यूब आ गया, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, अभी इजी है इसलिए फास्ट फास्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रूव दैट 1 प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 2AB माइनस 2B 2AB 1 माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और 2A और 2B माइनस 2A और 1 माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमें प्रूव करना है 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल क्यूब। अब देखो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में जो प्रूविंग थी, है ना, हमें जो प्रूव करना था A प्लस B प्लस C का होल क्यूब, वो सीधा सीधा क्रिएट होता दिखा। यहाँ पे हम पहली कोशिश क्या करते हैं कि ये वाली चीज़ 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपना क्रिएट हो जाए। ज़रा देखो तो क्रिएट हो रहा है क्या,
देखो बिल्कुल हो रहा है। देखो यहाँ 2b लिखा है और यहाँ -b² लिखा है, तो क्या थॉट आ रहा है, अगर थर्ड रो में b मल्टीप्लाई करके और फर्स्ट रो में जोड़ेंगे तो वैसी चीज क्रिएट हो जाएगी, लेकिन इसका बाकियों पे तो इम्पैक्ट आएगा। तो वो इम्पैक्ट एक बार ऑब्जर्व करते, तो देखो यहाँ एक b का आना और इसके साथ जुड़ना मस्त है, बोलो, और यहाँ एक b का आना और इसके साथ देखो फिर b कॉमन होगा तो वापस वो चीज बन रही है, मतलब बिल्कुल हमें इनिशिएशन मिल गया, बोलो हाँ है ना, ठीक है। और देखो इसका मतलब एक चीज तो अपने पास क्या हो गया, R1 गोज टू क्या, R1 प्लस B R3, ठीक है ना। अब देखते हैं R2 के साथ भी कुछ किया जा सकता है क्या, तो R2 के साथ भी देखो यहां फील हो रहा है, अगर इसमें A डाल के इसमें घटा दे, ध्यान दो, अगर इसमें A डाल के उसमें घटा दे, मतलब क्या फील हो रहा है कि R2 गोज टू R2 माइनस AR3, है ना। तो बाकी का एक बार यहाँ इम्पैक्ट देखते हैं, यहाँ क्या होगा, तो देखो यहाँ भी ओके है, यहाँ भी ओके है, बिल्कुल ठीक बात है, दो काम एक साथ हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कह पाएंगे, यहाँ पर हम क्या कह पाएंगे देखना, तो पहले R1 को चेंज करते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस A² प्लस B², यहाँ पर प्लस 2AB माइनस 2AB 0, और यहाँ से जब हम BR3 इसमें जोड़ रहे हैं तो ये B कॉमन होके अंदर क्या आ रहा है ज़रा देखना, तो -2 प्लस 1 यानी कि -1 माइनस A² माइनस B², ठीक है। फिर R2 माइनस AR3 कर रहे हैं तो देखो यहाँ तो 0 हो गया, है ना, और माइनस AR3 कर रहे हैं तो ये प्लस 2A², तो ये बन गया 1 प्लस A² प्लस B², और इसके साथ AR3 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो दोनों जगह से A कॉमन हो जाएगा, और क्या कर रहे हैं माइनस AR3, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या 1 प्लस A² प्लस B², ठीक है ना, और ये 2B माइनस 2A और 1 माइनस A²। अब देखो मस्त एकदम, फर्स्ट रो से भी एक 1 प्लस A² प्लस B² कॉमन हो रहा है, ठीक है ना, और सेकेंड रो से भी एक 1 प्लस A² प्लस B² कॉमन हो रहा है, तो 1 प्लस A² प्लस B² कितनी पावर में, 2 पावर में कॉमन हो गया, ठीक है ना। तो अंदर क्या बच रहा है ज़रा देखना, 1 0 और माइनस B, 0 1 और A, और 2B माइनस 2A 1 माइनस A² माइनस B², ठीक है। अब देखो, अब अपनी कोशिश क्या होगी, एक और 0 की, है ना, तो देखो यहाँ से एक और 0, तो यहाँ देखो हमें 1 दिख रहा है और यहाँ माइनस B दिख रहा है, नहीं, तो यहाँ से क्या फील हो रहा है कि अगर हम C3 में ऑपरेट कर दें, C3 गोज टू C3 प्लस BC1, तो काम अपना हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास क्या 1 प्लस A² प्लस B² का होल स्क्वायर, और देखो यहाँ से 1 0 2B 0 1 माइनस 2A, और उसके साथ यहाँ क्या हो गया 0, है ना, यहाँ तो फर्क नहीं पड़ा A, और यहाँ BC1 इसमें जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो गया अपने पास 1 माइनस A² और प्लस B², 1 माइनस A² प्लस B², ठीक है। अब क्या करते हैं, फर्स्ट रो के अबाउट इसको ओपन करते हैं, तो फर्स्ट रो के अबाउट ओपन करोगे तो 1 प्लस A² प्लस B² का होल स्क्वायर, बात नहीं, और क्या हो जाएगा प्लस साइन के साथ ही आएगा, और क्या बच जाएगा 1A माइनस 2A और 1 माइनस A² प्लस B², देखो काम हो चुका है, 1 प्लस A² प्लस B² का होल स्क्वायर और इनटू 1 माइनस A² प्लस B² और माइनस माइनस प्लस 2A², ठीक है ना। और फाइनली जो है ये अपने पास क्या आ गया, फाइनली जो है ये अपने पास आ गया 1 प्लस A² प्लस B² का होल क्यूब, B² का होल क्यूब। फिर देखो नेक्स्ट
नेक्स्ट है प्रूव दैट ए बी माइनस सी प्लस बी, बात नहीं, ए प्लस सी बी सी माइनस ए, ठीक है, और ए माइनस बी प्लस ए और सी, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट हमें प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाए। अब देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्ट, अब देखो जब यहाँ हो ही नहीं पा रहा तो फिर नजर गई ये क्रिएट नहीं हो पा रहा है ना, तो फिर नजर गई कि इसको क्रिएट कर पाएंगे क्या, है ना। तो देखो बिल्कुल क्रिएट कर पाएंगे। मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ C1 गोज टू AC1 प्लस BC2 प्लस CC3। ज़रा देखना तो क्या होगा, यहाँ क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी गया। फिर थर्ड वाले सेकंड वाले में क्या हो रहा है, सेकंड वाले में हो रहा है ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी। थर्ड वाले में क्या हो रहा है, ए स्क्वायर सॉरी ए सी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर सॉरी अरे नहीं ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस सी स्क्वायर। तो बिल्कुल ठीक बात। यहाँ पे आपको ये फ्रूटफुल दिख रहा है, देखो क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी और प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है ना। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी और लास्ट वाला ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस सी स्क्वायर। बाकी को एज इट इज छोड़ दिया, बी माइनस सी बी प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस ए और सी। अब ऐसा करने से क्या हुआ, LHS लेके चल रहे, ऐसा करने से क्या हुआ, हम फर्स्ट कॉलम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले पाए और ये 1 1 1 वाली बात वापस आ गई। बी माइनस सी बी प्लस ए और सी प्लस बी सी माइनस ए सी। अब तो दो जीरोस बना लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, R1 गोज टू R1 माइनस R3 और R2 गोज टू R2 माइनस R3। क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और देखो यहाँ R1 गोज टू R1 माइनस R3 तो ये 0 और b माइनस सी माइनस बी माइनस ए, है ना। तो b कैंसिल होके क्या, माइनस ऑफ ए प्लस सी, ठीक है ना। और यहाँ पर ये घटाओगे तो b, फिर R2 माइनस R3 तो 0 और माइनस ए और ये क्या आ गया, माइनस ए, ठीक है ना। और 1 और b प्लस ए और c, ठीक है। तो अब क्या हुआ यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके अबाउट ओपन कर ले। अरे रुको, ये गलती कर दी हमने। देखो ये गलती ये की है कि ये ऑपरेटिंग कॉलम में ए मल्टीप्लाइड था ना, तो हमें एक 1/a यहाँ करना था। देखो एक चीज़ मिस कर गए थे हम, नहीं, यहाँ पे भी एक ए आएगा, है ना। अभी ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब इस फर्स्ट कॉलम के अबाउट खोल देते हैं, है ना। तो ये हो जाए, ए कॉमन भी ले सकते हो, है ना, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और अपॉन ए, अगले स्टेप में ये कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्या हो गया, प्लस साइन के साथ ही आएगा और क्या हो गया, माइनस ऑफ ए प्लस सी, माइनस ऑफ ए प्लस सी माइनस ए बी और माइनस ए, ठीक है ना। तो अब यहाँ से इनफैक्ट देखो ये तो सीधा ही खुल रहा है और ये कॉमन भी हो रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
अपॉन ए और यहाँ से a कॉमन होके a प्लस सी और माइनस माइनस प्लस b। तो फाइनली अपने पास क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और इनटू a प्लस b प्लस c। ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट है प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस 1 ab ac और ab b स्क्वायर प्लस 1 bc और ca cb और c स्क्वायर प्लस 1, ये हमें प्रूव करना है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ये वाला टाइप कई बार ट्रिकी हो जाता है, ठीक है ना, मतलब एक स्पेशल टाइप है जिसमें क्या करते हैं, एलिमेंट्स की सिमेट्री बिगाड़ के आपके सामने क्वेश्चन को रखा होता है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब आपको ये प्रूव करना है, नॉर्मल अप्रोच पे चलोगे तो ऐसी चीज़ यहाँ क्रिएट होती ही नहीं दिखेगी, किसी भी हाल में नहीं दिखेगी। ठीक है, अब देखो मैं इसमें एक छोटा सा चेंज करूँगा और अब के बाद इसको मेथड की तरह माइंड में रखिएगा, क्वेश्चन देखते ही स्ट्राइक करेगा। आप एक काम करो, फर्स्ट रो में a डाल दो, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 1, फोकस होके देखो सब लोग, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रो में a डाल दो, सेकेंड रो में b डाल दो, ठीक है, सेकेंड रो में b और थर्ड रो में c डाल दो। अब ये आपने डाला खुद से तो बाहर आपको बैलेंस करना पड़ा 1 अपॉन ABC। अब आप एक काम करो, फर्स्ट कॉलम से A निकाल लो, सेकेंड कॉलम से B निकाल लो, थर्ड कॉलम से C निकाल लो। तो ज़रा देखना, फर्स्ट कॉलम से A निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c स्क्वायर, है ना, और सेकेंड कॉलम से b निकालोगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर, और थर्ड कॉलम से c निकालोगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस 1, और वो जो आपने निकाला वो बाहर यहाँ ABC बन के आ गया और ये कैंसिल आउट हो गया। अब गौर करने वाली बात यह है कि इसके मुकाबले ये एक लल्लू डिटर्मिनेंट है, क्योंकि इसमें सीधा आपका वो क्रिएट हो रहा है। तो कई बार थॉट ब्लॉक हो तो माइंड में ये प्रोसेस रखना है कि वो जानबूझ के एलिमेंट्स की सिमेट्री बिगाड़ के लिखते हैं, है ना, कि आपको थॉट ही नहीं आए। और जैसे ये वाला काम किया तो मस्त एकदम इजी सा क्वेश्चन वो बन के तैयार है। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ तो इट इज एज सिंपल एज, क्या करते हैं, R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये क्या हो गया अपने पास, a स्क्वायर, शॉर्ट में कर दूं क्या, इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1 बाहर आ जाएगा, है ना। और अब अगर देखा जाए तो वो 1 1 1 वाला डिटर्मिनेंट है, b स्क्वायर प्लस 1 और b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस 1, है ना। और अब अप्लाई कर देते हैं, C2 गोज टू C2 माइनस C1 और C3 गोज टू C3 माइनस C1। तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1, और देखो यहाँ पर 1 b स्क्वायर c स्क्वायर, 1 b स्क्वायर c स्क्वायर, इसमें इसको घटा रहे तो यहाँ क्या 0 1 0, और इसमें घटा रहे तो क्या हो रहा है 0 0 और 1। ठीक है ना, ये तो सीधा फिर ये 1 हो गया, और अगले स्टेप में ये क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1।
ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है प्रूव दैट देखो b प्लस सी का होल स्क्वायर b प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c प्लस a का होल स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर। ये डिटर्मिनेंट हमें प्रूव करना है 2abc और इनटू a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। ठीक है। अब देखो यहां पे आपको क्या थॉट आ रहा है, जरा देखना। एक तो सबसे पहले ये है ना, तो इसको अगर इसमें घटाएंगे तो बाकियों का इंपैक्ट जज करते हैं, तो बाकियों का इंपैक्ट जज करते हैं तो ये और ये घटेगा तो ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बनेगा, और ये घटेगा तो भी a प्लस बी प्लस सी बनेगा। खूब बढ़िया, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम एक तो क्या कर सकते हैं, C1 में C3 को घटा सकते हैं, ठीक है ना। और ज़रा C2 और C3 में देखो तो यहाँ भी वो मामला फिट हो जाएगा, ड्यू टू a स्क्वायर। तो यहाँ से क्या थॉट आ रहा है देखो ज़रा, C1 गोज टू C1 माइनस C3 एंड C2 गोज टू C2 माइनस C3। तो अपना जो ये LHS है ये क्या फील करा रहा है, ये देखो b प्लस सी का स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, और यहाँ ज़ीरो कहाँ देख रहा है अद्विक, और यहाँ c स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ ज़ीरो c प्लस a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस a प्लस बी का स्क्वायर, और a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों में से हमें एक एक a प्लस बी प्लस सी मिल जा रहा है, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ क्या बच रहा है, b प्लस सी माइनस ए 0, और ये c माइनस ए माइनस बी, ठीक है, और फिर 0 और c प्लस ए माइनस बी और c माइनस ए माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो अगर मैं आपको टाइम देता तो आप यहाँ तक पहुँचते और यहाँ पे आके रुकते, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ सोचना था, रुको ना, यहाँ हमारी जो प्रूविंग है उसके हिसाब से 2 डिग्री अनवांटेड है, ठीक है ना। तो 2 डिग्री अनवांटेड है तो आपको यहाँ थॉट आना चाहिए था R3 गोज टू R3 माइनस R1 प्लस R2, पहले 2 पावर तो उड़ाएं, ठीक है। तो हुआ क्या इससे देखना ज़रा, इससे ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और देखो यहाँ से पहले तो बाकी एज इट इज़ लिख लेते हैं, b प्लस सी माइनस ए 0 a स्क्वायर 0 c प्लस ए माइनस बी और b स्क्वायर। और ज़रा देखो यहाँ क्या होगा, तो आप R3 में R1 और R2 का जोड़ घटा रहे हो, है ना। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस b, है ना, c गया और a गया, तो माइनस 2b। बोलो इस जगह देखो तो माइनस, सॉरी ये जोड़ घटा रहे हैं ना, तो ये अपने 2a, ठीक है, और इस जगह क्या हो गया 2ab। और अब देखो क्वाइट ऑब्वियस है, हाँ माइनस 2a, सॉरी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, माइनस 2a, ठीक है। अब देखो क्वाइट ऑब्वियस है, जरा सोचना तो क्या करें बताओ, देखो इसको और इसको नजर डालो, तो फर्स्ट में a डाल के उसको इससे जोड़ लो, है ना, और सेकंड में b डाल के उसको इससे जोड़ लो। लेकिन आप ऑपरेटिंग कॉलम को डिस्टर्ब कर रहे हो तो उसको फिर बैलेंस आउट कर लेंगे।
तो यहां पर क्या फील हो रहा है, देखना C1 गोज टू AC1 प्लस C3 और C2 गोज टू BC2 प्लस C3। अब चूंकि आपने ऑपरेटिंग कॉलम को डिस्टर्ब किया है तो उसको फिर अपने को क्या क्या A और B दोनों को यहां बैलेंस करना पड़ा, ठीक है। और फिर अंदर क्या रहा जरा देखना, तो AC1 प्लस C3 जब कर रहे हो तो देखो A स्क्वायर गया, बोलो। अब AB प्लस AC यानी कि A इंटू B प्लस C, A इंटू B प्लस C, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ AC1 प्लस C3, तो ये तो जस्ट B स्क्वायर और यहां क्या आ गया 0, ठीक है। फिर BC2 प्लस C3, तो यहां तो A स्क्वायर और BC2 करोगे तो B इंटू A प्लस C या C प्लस A और यहाँ क्या हो गया 0। इसी 0 को तो हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी। तो एक रो में 2 जीरोस बन चुके। तो अब थर्ड रो के अबाउट इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो थर्ड रो के अबाउट ओपन करोगे तो ये क्या हो गया, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर अपॉन AB और 2AB प्लस साइन के साथ ही होगा, और A इंटू B प्लस C A स्क्वायर और B स्क्वायर और B इंटू A प्लस C। अभी देखो फर्दर और कॉमन होगा क्या, पहले तो ये AB गया है ना, और फर्स्ट रो से A सेकेंड रो से B, तो ये क्या बन गया फाइनली A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर और 2 तो आगे खींच लो और AB, तो अंदर क्या रहा B प्लस C और A और B और A प्लस C, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो C1 गोज टू C1 प्लस C2 है ना, C1 गोज टू C1 प्लस C2, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा ज़रा देखो तो 2AB और एक A प्लस B प्लस C और आ जाएगा, तो A प्लस B प्लस C की कितनी पावर हो गई 3 पावर, और यहाँ क्या रह गया 1 और A प्लस C। अब ये सॉल्व होके कितना आया C, तो फाइनली 2ABC इंटू, ठीक है। देखो अब जैसे यहाँ पे ये अपने पास क्वेश्चन था ना, ठीक है, सेम क्वेश्चन को देखो मैं एक और तरीके से लिख के दिखाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट B प्लस C का स्क्वायर BA CA, AB C प्लस A का स्क्वायर CB और AC BC और A प्लस B का होल स्क्वायर। ये डिटर्मिनेंट हमें प्रूव करना है 2ABC और A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। देखो डिटो सेम क्वेश्चन है, देखो रुको ना, मैं यहाँ पे ये इसको कॉपी मार लेता हूँ फिर डिलीट कर देंगे। एकदम सेम क्वेश्चन है, अरे बात नहीं, देखो बोलना क्या है, वो सिमेट्री बिगाड़ के लिखा गया है। क्या करेंगे, फर्स्ट रो में A डाल देंगे, सेकंड रो में B डाल देंगे, थर्ड रो में C डाल देंगे और फिर कॉलम वाइज ABC निकालते हैं, है ना। और यहाँ ये थॉट नहीं आएगा तो फिर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, LHS लेके चले और फर्स्ट रो में A डालते हैं, तो A इंटू B प्लस C का स्क्वायर और A स्क्वायर B और A स्क्वायर C, ठीक है ना। और यहाँ से AB स्क्वायर B इंटू C प्लस A का स्क्वायर और CB स्क्वायर और AC स्क्वायर और BC स्क्वायर और C इंटू, ठीक है,
अब ये हमने खुद से डाला है तो बाहर इसका काउंटर पार्ट बैलेंस करना पड़ेगा, तो बाहर हम बैलेंस कर लेते हैं 1/ABC। और अब क्या करो, फर्स्ट कॉलम से A, सेकेंड कॉलम से B, थर्ड कॉलम से C निकाल लो, तो बाहर तो आ जाएगा ABC/ABC। और देखो यहाँ फर्स्ट कॉलम से जब A निकाला तो इट इज़ B + C का स्क्वायर, B² C², इससे B निकाला तो A² C + A का स्क्वायर और C², और थर्ड कॉलम से C निकाला तो A² और B² और A + B का होल स्क्वायर। अगर देखा जाए तो अभी जो डिलीट किया था डिटो सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब इतनी सारी चीज़ें जब बता दी ना, तो अब फिर एनसीईआरटी वाली चीज़ यहाँ से बाहर तो नहीं जाती, ठीक है ना। जेईई में तो डिटर्मिनेंट कम पूछा जाता है, इसका एप्लीकेशन आता है, बट एनसीईआरटी बोर्ड पर्पस से अब इससे ज़्यादा ऊपर लेवल नहीं हो सकता। एक चीज़ क्या बोल रहे हो मत तोड़ो। अब एक चीज़ और देखो, जैसे एक क्वेश्चन है, कह रहा है द पैरामीटर on which the value of the determinant अब देखो डिटर्मिनेंट क्या लिखा हुआ है, 1 cos of p minus d into x sin of p minus d into x, a cos px sin px और a² cos p plus dx और sin p plus dx, ये डिटर्मिनेंट है। कह रहा है द पैरामीटर ऑन विच द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डज नॉट डिपेंड। अब यहाँ पर जो आर्बिट्ररी वैल्यूज इन्वॉल्व है वो कौन कौन है, a है, p है, d है और x है। तो यहाँ ऑप्शन भी वही लिखा हुआ है, a है अपना स्मॉल a, b है p, c है d और d है x। तो इनमें से कौन से पैरामीटर पर ये डिटर्मिनेंट डिपेंड नहीं कर रहा। अब सुनो, ये एक स्पेशल डिटर्मिनेंट है, आपको अलग अलग लुक में दिखता रहेगा, ध्यान रखना है। ये सीधा ओपन करने पर फ्रेम होता है डिटर्मिनेंट। आपको इसको फर्स्ट रो के अबाउट खोल देना है और देखो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले लग रहे हैं। जैसे 1 वाला लोगे तो फिर क्या होगा, देखो तो फॉर्मूला बन रहा है sin a cos b माइनस cos a sin b। तो ये स्पेशली ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलों पे फ्रेम होने वाला डिटर्मिनेंट है। यहाँ अननेसेसरी हमें प्रॉपर्टीज़ पे दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैं इसको जब मैं फर्स्ट रो के अबाउट खोलूँगा, मान लो ये अपना d है, ठीक है ना। तो d क्या हो जाएगा ज़रा देखना, तो 1 लिया तो प्लस के साथ स्टार्ट होगा, cos px cos p plus dx है ना, sin px और sin p plus dx, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस a ले रहे हैं तो cos p minus dx और sin p minus dx और cos p plus dx और sin p plus dx। सिंपल डिटर्मिनेंट को खोल रहे हैं, ठीक है ना। और लास्ट वाला ले लेंगे +a²। तो +a² जब ले रहे हैं तो इस बार ये और ये छूटेगा और cos p minus dx cos px और sin p minus dx और sin px, ठीक है। बात नहीं। अब देखो पहला फार्मूला sin a cos b माइनस cos a sin b, तो ये हो गया sin ऑफ a माइनस b, यानी कि px प्लस dx माइनस px माइनस a, और फिर से ये sin a cos b माइनस cos a sin b, तो ये हो गया sin ऑफ a माइनस b, यानी कि sin px प्लस dx
माइनस पी एक्स प्लस डी एक्स, ठीक है। और ए स्क्वायर के साथ ये फिर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ पी एक्स माइनस पी एक्स प्लस डी एक्स, ठीक है। तो फाइनली जो हम पहुँचे वो कहाँ पहुँचे, साइन ऑफ डी एक्स माइनस ए और साइन ऑफ 2dx, साइन ऑफ डी एक्स साइन ऑफ 2dx, ठीक है ना। और उसके साथ प्लस ए स्क्वायर में क्या रहा, साइन ऑफ डी एक्स। तो फाइनली अपने पास ये कौन से पैरामीटर पे नहीं डिपेंड कर रहा है, पी पे, ठीक है ना। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है यूज ऑफ फैक्टर थ्योरम। बेसिकली यहां से अब एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू कवर्ड है ना। अब धीरे धीरे हम जेई वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे आ रहे हैं, जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज है बोर्ड से हटके, ठीक है ना, बात नहीं। यूज ऑफ फैक्टर थ्योरम इन डिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन है, कह रहा है प्रूव दैट x माइनस ए का स्क्वायर x माइनस बी का स्क्वायर x माइनस सी का स्क्वायर y माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर y माइनस सी का स्क्वायर और z माइनस ए का स्क्वायर z माइनस बी का स्क्वायर और z माइनस सी का स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है 2 इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ठीक है ना। एक बार डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स बड़े बड़े दिखने लगे तो मतलब समझ जाइए प्रॉपर्टी ओरिएंटेड डिटर्मिनेंट नहीं है, ठीक है ना। अब देखो इसमें अब यहाँ से चीज़ें ऐड होती जा रही, एक तो ये कॉन्सेप्ट, फिर आगे अभी मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को कुछ डी मानूं तो ज़रा देखना, तो फॉर x इक्वल्स टू वाई, ज़रा देखो तो x को y के बराबर करते ही देखो फर्स्ट और सेकेंड रो सेम हो जाएगा, है कि नहीं, और डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। फिर y को z के बराबर करते ही फर्स्ट और थर्ड रो सेम हो जाएगा और डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, और x को z के बराबर करते ही फर्स्ट और थर्ड रो सेम होगा और डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। मतलब फॉर x इक्वल्स टू y, y इक्वल्स टू z, z इक्वल्स टू x, d इक्वल्स टू 0। बोलो यस और नो। दिस विल इम्प्लाई कि x माइनस वाई, y माइनस z एंड z माइनस एक्स आर फैक्टर्स ऑफ d। इसमें कोई नई बात नहीं है, यस और नो। सोच के देखो, अगर मैं कह रहा हूं x इक्वल टू वाई पे d0 है मतलब d का एक फैक्टर x माइनस वाई आएगा, y इक्वल टू z पे d0 है मतलब y माइनस z एक फैक्टर आएगा, एंड सो ऑन। बिल्कुल उसी तरीके से देखो तो फॉर a इक्वल्स टू b, अब a को b से करते ही देखो फर्स्ट और सेकेंड कॉलम सेम हो जा रहा है ना। b को c से इक्वेट करते ही सेकेंड और थर्ड कॉलम सेम हो जा रहा है, और a को c से इक्वेट करते ही, है ना। तो फॉर a इक्वल्स टू b, b इक्वल्स टू c, c इक्वल्स टू a, d इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज क्या, a माइनस b, b माइनस c एंड c माइनस a आर फैक्टर्स ऑफ d, ठीक है ना। अब बताओ आपको डिटर्मिनेंट की डिग्री कितनी दिख रही है, 6। तो आपको ये 6 चीजें तो यहाँ एसेंशियल दिख गई, है ना। तो मतलब अब वेरिएबल के नाम पे तो और कुछ भी नहीं आ सकता, तो बच क्या रहा है, कुछ कांस्टेंट, है ना। तो हम उस कांस्टेंट को यहां के बाद मान सकते हैं। देयरफॉर लेट d इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स x माइनस वाई, वाई माइनस z
z माइनस एक्स, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। और अब हम बोथ साइड कोई भी सूटेबल एक्स वाई रख के और लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। जैसे अब बताओ सूटेबल एक्स वाई कुछ बताओ। देखो, अरे मैं रिकॉर्ड बटन दबाना भूल गया था, ठीक है कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर x को 0, y को 1 और z को -1, ठीक है ना, और a को 0, b को 1, c को -1। तो देखो इससे कौन क्या बन रहा है, तो ये वाली चीज बन रही है अपनी 1, y माइनस जेड बन रहा है अपने 2, सॉरी ये -1, ये बन रहा है 2, और z माइनस एक्स क्या बन रहा है, z माइनस एक्स बन रहा है -1, और a माइनस बी क्या बन रहा है -1, b माइनस सी क्या बन रहा है, b माइनस सी बन रहा है 2, और c माइनस ए बन रहा है -1। परफेक्ट है। तो इधर वाली चीज टिकी रही तो लैम्डा टिका रहेगा, और लैम्डा टिका रहेगा तो अब देखो ये क्या बन गया, लेफ्ट साइड जो डिटर्मिनेंट बना वो क्या बना जरा देखना। तो x और a को 0 0 रख रहे हैं तो ये 0, फिर x को 0, b को 1 तो ये हो गया 1, और x को 0, c को -1 तो ये हो गया 1, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ देखो तो y को 1, a को 0 तो ये 1, y को 1 और b को 1 तो ये 0, और y को 1 और c को -1 तो ये 4 ना, y को 1 c को -1 तो ये 4, और उसके साथ फिर z को -1, a को 0 तो ये हो गया 1, z को -1, b को 1 तो ये हो गया अपने पास 4, और z को -1 और c को -1 तो ये 0 है ना। और राइट साइड ये क्या आ गया है, लैम्डा इंटू कितना 4, लैम्डा इंटू 4। अब यहाँ से इसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ऑपरेट कर लो, इसको इसमें घटा दो तो ये क्या हो गया 0 1 1, और इसके साथ ये 0, सॉरी इसके साथ उसको घटा दो 1 0 4, और इसको उधर करोगे तो 0 4 और -4 लैम्डा, तो दिस विल इम्प्लाई। अब क्या करते हैं, इसके अबाउट खोल लेते हैं बीच के अबाउट, तो ये -1 इंटू 1 4 1 -4 इक्वस टू 4 लैम्डा, ठीक है ना। तो लैम्डा इक्वस टू क्या आ गया 2, है ना। तो यही तो अपने को प्रूव करने का था। तो ये फैक्टर थ्योरम भी बड़े डिटर्मिनेंट्स के लिए ये अच्छा तरीका है, ठीक है। इनफैक्ट वहाँ अपने को अगर ऑब्जेक्टिव पर्पस से आना है तो ऑप्शंस होंगे, है ना, तो ऑप्शंस को वेरीफाई करने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम मेनली आते हैं जो जेई वाला सेगमेंट है, हालांकि जेई पूछता नहीं है, ठीक है। कुछ डाउट है बोलो, हाँ। यहाँ से अब हम एंटर करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स में। ध्यान से सुनना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 और इनटू L1 L2 L3 M1 M2 M3 और N1 N2 N3, ये दोनों डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करके एक डिटर्मिनेंट लाने की बात हो रही है। ऐसे तो देखा जाए दोनों एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब मान लो फर्स्ट वाला 4 है, दूसरा वाला 10 है, तो आंसर 40 है ना। लेकिन हम इन दोनों डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करके एक डिटर्मिनेंट भी बना सकते हैं, और बिल्कुल ये मैट्रिसेस के रूल को फॉलो करता है, ठीक है ना। क्या, जैसे आप यहाँ वाला एलिमेंट लिखना चाह रहे हो, तो यहाँ वाला एलिमेंट लिखना चाह रहे हो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉरेस्पॉन्डिंगली भिड़ा के जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा a1 L1 प्लस a2 M1 प्लस a3 N1, ठीक है ना। फिर जैसे हमें यहाँ वाला लिखना है तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम
तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, A1 L2 प्लस A2 M2 A2 M2 और प्लस A3 N2, है ना। ऐसे ही यहाँ वाला अगर लिखना है तो ये और ये भिड़ेगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, A1 L3 प्लस A2 M3 प्लस A3 N3, ठीक है। ऐसे ही यहाँ वाला लिखना है तो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा क्या, B1 L1 प्लस B2 M1 प्लस B3 N1 एंड सो ऑन, ठीक है। अब सारा तो मैं नहीं फिल कर रहा, ऐसे यहाँ 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 भर लेंगे, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, मतलब ये तो मैट्रिसेस के थ्रू ऑलरेडी यूज टू है ना। लेकिन अगर आप डिटर्मिनेंट में देखो तो डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी होती है कि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ जो आप काम कर रहे थे, क्या कर रहे हो, रो और कॉलम को भिड़ा रहे हो, यस और नो। तो और मैट्रिसेस में यही तरीका वैलिड है, बट जब आप डिटर्मिनेंट में आते हो, चूंकि आपके पास फैसिलिटी है रो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने की, तो जो काम यहाँ आप रो कॉलम पे कर रहे हो, सेम काम आप रो पर भी कर सकते हो, कॉलम पर भी कर सकते हो, है ना। कॉलम पर भी कर सकते हो और कॉलम रो पर भी कर सकते हो, है ना। बट ये फैसिलिटी अपने पास डिटर्मिनेंट के लिए। बट मैं क्या सजेस्ट करता हूं कि अपने को अपनी हैबिट नहीं बिगाड़नी, ठीक है ना। चूंकि मैट्रिसेस में फ्रीक्वेंटली यूज होती है चीज़ें, तो हम कोशिश करेंगे कि अपना रो कॉलम वाली प्रोसीजर से ही यहाँ भी काम हो जाए, है ना। मतलब कहीं हर्डल नहीं आती, ठीक है ना। बट माइंड में ये रखेंगे कि यहाँ हम जो काम रो कॉलम के लिए कर रहे थे, सेम काम हम रो के लिए, कॉलम रो के लिए, या रो कॉलम के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, तो अपने को यहाँ क्या लगता है कि ठीक है, दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट सीख गए, है ना। इसमें मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं फील होता, ठीक है। एक्स्ट्रा कब फील होगा, जब इसको रिवर्स देखना शुरू करोगे। तो यहां तो मैंने आपको कहा कि 2 को मल्टीप्लाई करके 1 बना रहे हो। अब यूजुअली जो इसका एप्लीकेशन होता है वो होता 1 है, उसको बनाते 2 हो, ठीक है ना। तो इस वजह से ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब है क्या, जैसे क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। अब देखो डिटर्मिनेंट क्या है, A1 L1 प्लस B1 M1 A1 L2 प्लस B1 M2 A1 L3 प्लस B1 M3 और A2 L1 प्लस B2 M1 A2 L2 प्लस B2 M2 और A2 L3 प्लस B2 M3 A3 L1 प्लस B3 M1 A3 L2 प्लस B3 M2 और A3 L3 प्लस B3 M3। ये सिंप्लीफाई करना है। अब आप देखो यहाँ जो डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स हैं उसमें अलग बहुत सारी वैरायटीज़ की वैल्यूज़ इन्वॉल्व है, जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 L1 L2 L3 और M1 M2 M3, मतलब 12 अलग चीज़ें इन्वॉल्व है ना। तो आपको क्लियरली फील होना चाहिए कि ये नॉर्मल प्रॉपर्टी पर बेस्ड तो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। और तो फिर आपको सीधा प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट का थॉट आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक प्रोसेस है, उसमें छेड़छाड़ मत करिएगा, सारे क्वेश्चन इस पे सॉल्व हो जाएंगे। देखो प्रोसेस क्या है, मैं यहाँ पे इन तीनों पे नज़र रखूँगा,
है ना। और मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी कि मैं इस डिटर्मिनेंट को ऐसे दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा जिनकी वैल्यूज निकालना कंपैरेटिवली बहुत आसान होगा, ठीक है ना। तो अब देखो मैंने यहां पर जो पहला गोला मारा है वो अगर देखा जाए, देखो रुको मैं एक बार मिटाता हूं। अगर देखा जाए तो ये जो पहला गोला है वो यहां और यहां के एलिमेंट से ही तो बनेगा, ठीक है ना। तो हम यहां क्या करते हैं, अकॉर्डिंगली वैल्यूज को रखते हैं। जैसे यहां मैंने A1 रखा तो यहां L1 रखा। अच्छा हम ध्यान रखेंगे, खिचड़ी नहीं बनाएंगे, इधर A's B's रख रहे हैं तो उधर LM रखेंगे, ठीक है ना। अब फिर इधर B1 रखा, इधर B1 रखा तो यहां पर M1 रख लिया, और तीसरा है ही नहीं तो मैं कुछ भी रखने को फ्री हूं विथ जीरो, कहीं भी एक जगह, तो मैंने दोनों जगह जीरो डाल दिया, ठीक है। अब फिर मैं दूसरे गोले पे गया, सुनना ध्यान से। अब मैं दूसरे गोले पे गया, कहां देख रहा है, इधर देखो, ये किससे किससे बना होगा, इन दोनों से बना होगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या करा, यहां पर मैंने A2 लिखा तो यहां L2 लिख दिया, यहां B2 लिखा तो यहां M2 लिख दिया, यहां जीरो तो यहां जीरो। अब जितना सिंपल दिख रहा है उतना ये है नहीं, ठीक है ना। इसमें ट्रिकी होंगी चीजें तो खूब दिमाग लगाना पड़ता है। अब मान लो अगर आप सही जा रहे हो, है ना, तो फिर आप क्रॉस वेरीफाई कर रहे हो इसको और इसको। कितने लोग बात समझ गए, है ना। अब पहले क्रॉस वेरीफाई करते हैं इस गोले को, है ना। तो ये किस किस से बनेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो आ रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आ रहा है A1 L2 B1 M2, परफेक्ट है, ठीक है। फिर आप इसको वेरीफाई करो तो ये बनेगा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम से, तो A2 L1 प्लस B2 M1, ठीक है ना। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A2 L1 प्लस B2 M1 बिल्कुल ठीक जा रहा है ना। अगर गलत जा रहे होगे तो इसी स्टेप में डिसाइड हो जाएगा कि फिर थॉट प्रोसेस चेंज करिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद तीसरे पे आए तो ये इससे और इससे बन रहा है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, A3 L3 B3 M3 और 0 0। और अब क्या चेक करते हैं, चीज़ें ठीक जा रही है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। तो क्या सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो देखो क्या आ रहा है A2 L3 प्लस B2 M3, ठीक बात, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर मतलब अलग अलग को इन्वॉल्व करके देख लो ठीक चले कि नहीं। अब इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो A3 L1 प्लस B3, मतलब हम परफेक्ट जा रहे हैं। तो हमने ये काम सही कर लिया। अब जब सही कर लिया तो देखो यहाँ से ऐसे ही ये दिख रहा है 0 इंटू 0 यानी कि 0, ठीक है। अब देखो जैसे इसको कहते हैं एकदम बेसिक वाला प्रोडक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन, है ना। जैसे देखो कुछ क्वेश्चन देखते ही पकड़ में आएगा। मैंने कहा सिंप्लीफाई cos ऑफ A माइनस P cos ऑफ A माइनस Q cos ऑफ A माइनस R cos ऑफ B माइनस P cos ऑफ B माइनस Q cos ऑफ B माइनस R cos ऑफ C माइनस P, बात नहीं मत करो, cos ऑफ C माइनस Q cos ऑफ, ध्यान दो, ये सिंप्लीफाई करना है। अब ये डिट्टो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो देखो इस पे नजर डाला, ये क्या फील करा रहा है, cos A cos P sin A sin P। तो cos A cos P sin A sin P और 0 0, ठीक है। फिर देखो इस पे नजर गई तो ये cos B cos Q, तो
कॉस बी, कॉस क्यू, साइन बी, साइन क्यू और 0 0, है ना। अब एक बार को चेक कर लेते हैं कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो सही जा रहे हैं कि नहीं ज़रा देखो। तो ये क्या है, कॉस ए कॉस क्यू प्लस साइन ए साइन क्यू 0, बिल्कुल ठीक है ना। फिर देखो इसको चेक करो, तो कॉस पी प्लस साइन बी साइन पी 0, बिल्कुल ठीक है। ये वही क्वेश्चन है तो सही जाएगा, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद ये थर्ड वाले की बात करें तो यहाँ से क्या भरेंगे, कॉस सी और यहाँ पर कॉस आर और साइन सी साइन आर और 0 ये 0 इंटू 0 एंड सिंप्लीफाइड फॉर्म इज 0, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट कह रहा है प्रूव दैट, ये तो 0 वाला था, है ना। अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रूव दैट x माइनस ए का स्क्वायर x माइनस बी का स्क्वायर x माइनस सी का स्क्वायर y माइनस ए का स्क्वायर, धीरे धीरे ट्रिकी हो जाएगा, y माइनस बी का स्क्वायर y माइनस सी का स्क्वायर z माइनस ए का स्क्वायर z माइनस बी का स्क्वायर z माइनस सी का स्क्वायर, ये डिटर्मिनेंट 2 टाइम्स x माइनस वाई वाई माइनस जेड। कुछ देखा देखा लग रहा है। अभी जस्ट हमने इसको फैक्टर थ्योरम से प्रूफ किया था, ठीक है। अब देखो आपको ये जो चीज़ें हैं ये किसी फॉर्मूले को रिलेट होती दिख रही, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या होता है फैक्टर a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये फॉर्मूले भी हेल्प करते हैं। अब देखो यहाँ पर सिंपल ये एक लाइन में खत्म हो जाएगा, जरा देखना ये बोला, ठीक है ना। तो मैं यहां डालता हूं एक्स स्क्वायर, यहां डालता हूं 1, ठीक है ना। मैं यहां डालता हूं माइनस 2x और यहां डालता हूं a और यहां डालता हूं 1 और यहां डालता हूं a स्क्वायर। अब देखो यहां पे आप केयरफुल नहीं रहोगे तो आपको मल्टीपल थॉट्स आते हैं। क्या मल्टीपल थॉट्स आते हैं, आप कहोगे ना सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ एक्स स्क्वायर और 1 ही रखें। आप कह सकते हो ना कि दोनों जगह एक्स एक्स रख दो, दोनों जगह एक्स एक्स रख दो तो भी तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये मल्टीपल थॉट्स जब आपको आएंगे तो एक तो क्या लाना है वो आपको हेल्प करता है, दूसरा अगर आप गलत चल दिए हो तो जस्ट नेक्स्ट स्टेप में पकड़ में आ जाएगा जब हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखो फिर हम ये सेकंड डायगोनल के एलिमेंट को ट्राई करते हैं। तो ये यहां से देखो तो मैं इसको लिख रहा हूं वाई स्क्वायर, तो यहाँ 1, यहाँ माइनस 2y तो यहाँ b और यहाँ 1 तो यहाँ b स्क्वायर। और अब क्रॉस वेरीफाई करते हैं चीज़ों को, तो क्रॉस वेरीफाई करो ज़रा। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो परफेक्ट है कि नहीं, ठीक है। और फिर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो परफेक्ट है ना, मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद अपने पास ये तीसरा वाला, तो तीसरा वाला तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखो तो यहाँ z स्क्वायर 1 माइनस 2z और c और 1 और c स्क्वायर, देखो हम प्रूफ कर चुके हैं। -2 कॉमन होके सेट करेंगे और वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब धीरे धीरे इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और Sn डिफाइंड है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, ठीक है ना। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक डिटर्मिनेंट है 3 1 प्लस s1
1 प्लस S2, 1 प्लस S1, 1 प्लस S2, 1 प्लस S3 और 1 प्लस S2, 1 प्लस S3, 1 प्लस S4। अब सुनो, अब इसमें क्या होता है, सबसे रिस्की क्या होता है, डिटर्मिनेंट का लुक तो होता जाएगा प्रॉपर्टीज वाला और एक्चुअली वो होगा प्रोडक्ट का, ठीक है ना। अगर डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स बड़े दिख रहे हैं मतलब वो आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आपको वहां समझ में आ रहा है कि अच्छा इसमें प्रोडक्ट को सोचना है ना। तो अब जैसे देखो यहां पर ये क्या है, पहले तो अगर मैं इसको डी मान लूं तो डी हमें दिख क्या रहा है, पहले लिखते हैं 3 और क्या हो जाएगा 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा, कहाँ देख रहा है अद्विक, देखो 1 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 1 प्लस एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और 1 प्लस एल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ठीक है, अब देखो इन तीनों पे नजर रहेगी अगर इसको प्रोडक्ट से सॉल्व होना है तो, ठीक है ना। अब देखो यहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐसा कुछ बन जाए, ये करते करते कमांड आ जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर सबसे पहले 3 है तो 3 को सेट करते हैं 1 1 1 1 1 1, ठीक है। और अब देखो तो यहां पर देखो कैसे हिंट मिलता है, ध्यान से समझना। देखो यहां और यहां क्या है, नहीं से 1 डिग्री है ना, अल्फा है और बीटा है, ठीक है ना। तो अब जैसे आप 1 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को बांट रहे हो तो जैसे यहां 1, अभी देखते हैं कितने लोग एक बार में बात समझ रहे हो। तो यहां 1 तो यहां 1 तो मजबूरी है ना। अब ऐसा नहीं करेंगे कि अल्फा स्क्वायर और 1 रख ले, कितने लोग एक बार में बात समझ गए, क्योंकि ये वो दोनों गोले हमें हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपको क्या करना है, अल्फा अल्फा रखना है, बोलो समझ गए, और फिर बीटा बीटा रखना। अगर गलत चलो तो पकड़ में भी आ जाता है। अब देखो ना, अब ये जरा देखना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आ गया, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ओके, ठीक है ना। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ गया, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ओके, ठीक है ना। ऐसे ऐसे पकड़ते हैं। अब फिर इसके बाद, अरे सॉरी, देखो फिर इसके बाद अब देखो, अब यहां से अगर देखा जाए तो ये दोनों आपको हेल्प करेंगे, है ना, कि वो जो 4 पावर दिख रही है ना इस जगह पे, उसको 2-2 में बांट लो, है ना। तो 4 पावर जो दिख रही है उसको 2-2 में बांट लो, तो देखो यहां से 1, ठीक है ना, तो यहां भी 1, ये तो मजबूरी है, ठीक है ना। फिर यहां अल्फा स्क्वायर तो यहां अल्फा स्क्वायर, यहां बीटा स्क्वायर तो यहां बीटा स्क्वायर। अब देखते हैं हम सही जा रहे हैं क्या। तो जरा देखना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम परफेक्ट है एकदम, क्या हो गया, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जरा देखना तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा, एकदम परफेक्ट सेट करेगा, ठीक है। तो अब जब आपका ये सेट हो गया, ठीक है, अब जब आपका ये सेट हो गया, मतलब इस तरह के अब ट्रिकी हो जाएंगे क्वेश्चन, है ना। तो अब देखो यहाँ पे 30 सेकंड, हाँ अब देखो ना यहाँ पे सीधा सीधा वो वाली प्रॉपर्टी लग रही है, कौन कौन सी, है ना। एक्चुअली देखो ना 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, कितनों ने सोचा, ये तो है 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये अगर देखा जाए तो अपने पास ये क्या है, ये अपने पास हो गया, क्या होता है फॉर्मूला इसका,
1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो क्या होता है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, है ना। तो आप यहाँ ए किसको बोल रहे हो, 1 को, बी बोल रहे हो अल्फा, सी बोल रहे हो बीटा, तो ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ भी प्रॉपर है 1 1 1, ठीक है ना, 1 1 1, ये सेम चीज, सेम ही तो है। इसका कितना पावर हो गया, इसके 2 पावर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो फिर ये अपने पास क्या है, ये हो गया 1 माइनस एल्फा 1 माइनस बीटा का स्क्वायर, और अलग से एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब इंफॉर्मेशन क्या था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को 0 के रूट्स हैं, ए एक्स स्क्वायर, अरे बात नहीं, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूट्स है एल्फा बीटा, एल्फा बीटा, है ना। तो आप देखो यहाँ से एक तो एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या लिखोगे, डी बाई ए स्क्वायर, तो डी बाई ए स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, और दूसरा ये वाला या तो मल्टीप्लाई कर लो या फैक्टराइज्ड फॉर्म लिख लो, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फैक्टराइज्ड फॉर्म होगा ए इंटू एक्स माइनस एल्फा, एक्स माइनस बीटा, और एक्स की जगह 1 रख लो, तो ए प्लस बी प्लस सी, और ये क्या आ गया ए इंटू 1 माइनस एल्फा इंटू 1 माइनस बीटा। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा अगर देखा जाए तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो, अच्छा जैसा कि मैंने बोला ये रिस्की कब होता जाएगा, जब लुक इसका आने लगे प्रॉपर्टीज वाला। जैसे देखो एक बढ़िया एग्जांपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शो दैट 2bc माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab माइनस सी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का स्क्वायर। देखो देखते हैं कितने लोगों को ये थॉट आया। देखो अब ये रिस्की क्यों है, क्योंकि दिखने में लग रहा है कि प्रॉपर्टीज लगाएंगे और कुछ कुछ हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 चीजें हमें हेल्प कर रही हैं, एक तो ये 3 गोले और दूसरा ये प्रूविंग, है ना। तो आपको ये प्रूविंग से थॉट आना चाहिए, ये किस में इन्वॉल्व होता है, ABC BCA CAB में। कितने लोगों को ये थॉट आया, बढ़िया। तो जब ये थॉट आया तो ज़रा देखना क्या होगा, आप देखो तो इस वाले के लिए आप देखो यहाँ पर, यहाँ माइनस ए लिख रहे हो तो यहाँ ए लिख रहे हो, ठीक है, माइनस ए लिख रहे हो तो यहाँ ए लिख रहे हो, ठीक है, और बी लिख रहे हो तो यहाँ सी लिख रहे हो, और सी लिख रहे हो तो यहाँ बी लिख रहे हो, ठीक है। अब देखो हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसके लिए इसका हेल्प लें, ठीक है। तो फिर मुझे थॉट क्या आ रहा है, BCA का, है ना। तो देखो यहाँ माइनस बी स्क्वायर है, तो पहले तो यहाँ माइनस बी लिख दिया और यहाँ बी लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ C लिख दिया तो यहाँ A लिख दिया, और यहाँ A लिख दिया तो यहाँ C लिख दिया। अब देखते हैं हम सही जा रहे हैं कि नहीं। तो ज़रा देखना, C स्क्वायर तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या है, देखो माइनस AB प्लस AB C स्क्वायर, परफेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ से देखो तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस AB प्लस C स्क्वायर प्लस AB, एकदम परफेक्ट है,
ठीक है। अब आते हैं थर्ड में, ठीक है ना। तो थर्ड में आते हैं तो ज़रा देखो, तो यहाँ से -c तो यहाँ पर c है ना, और यहाँ पर a तो यहाँ b, और यहाँ b तो यहाँ a। अब देखते हैं हमने सही करा है कि नहीं, तो उसके लिए ज़रा इसको चेक करते हैं। तो क्या हो गया, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या आ गया -bc प्लस a स्क्वायर, परफेक्ट है, ठीक है ना। और ये वाला कर लेते हैं, क्या, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, है ना। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो गया -ac प्लस b स्क्वायर, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है ना। इसका मतलब देखो तो ये ABC BCA CAB है, देखो ज़रा एक माइनस कॉमन होके ये ABC BCA CAB, ठीक है ना, और इनटू, अब देखो यहाँ पर ABC तो ऊपर ठीक है ना, ये BC और CAB इंटरचेंज है, तो घुमा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक माइनस यहाँ आके, है ना, इनफैक्ट ये माइनस को नलीफाई कर दो और यहाँ पे क्या लिख दो, इसको तो ABC रहने दो, और ये BCA और ये CAB, और देखो ये अपने पास वही तो फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो माइनस टाइम्स वो करोगे तो इसको फिर हम लिख पाएंगे a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का होल स्क्वायर। और देखो जैसे क्वेश्चन है, देखो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन पे कैसे पूछा जा सकता है, तो एक बढ़िया क्वेश्चन है, देखो कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, having vertices, a comma a square, b comma b square और c comma c square is half, ठीक है, is half, बात नहीं, and area of triangle, having vertices, area of another triangle, sorry, area, अरे बात नहीं, of another triangle having vertices p comma p square, q comma q square और r comma r square is 4, then find the value of, अब एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 प्लस AP का स्क्वायर 1 प्लस BQ का स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस BP का स्क्वायर 1 प्लस CP का स्क्वायर 1 प्लस AQ का स्क्वायर 1 प्लस BQ का स्क्वायर और 1 प्लस CQ का स्क्वायर और 1 प्लस AR का स्क्वायर 1 प्लस BR का स्क्वायर 1 प्लस CR का स्क्वायर, ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो पहले हमें गिवन क्या क्या है, देखो यहाँ पर एक तो कि 1 1 1 ABC और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, है ना, रुको ना एक सेकेंड, का मॉड, है ना, और इनटू हाफ, ये कितना गिवन है, हाफ, ठीक है। और बिल्कुल उसी तरीके से हाफ ऑफ मॉड और 1 1 1 PQR और P स्क्वायर
क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ये गिवन है कितना 4, है ना 16 ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम क्या कोशिश करते हैं, ये मान लेते हैं अपना ई है, तो ई को हम क्या लिखेंगे, देखो ये गोला पहले, और ध्यान रखना है कि ये दोनों एलिमेंट्स यूज होने चाहिए, ठीक है ना। तो देखो हम यूज करके देखते हैं, तो देखो 1 ठीक है ना, और 2a सॉरी 1 तो यहाँ 1, 2a तो यहाँ p है ना, और a स्क्वायर तो यहाँ p स्क्वायर। बोलो इसका देखो मामला सेट है, 1 + 2ap + a स्क्वायर p स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद देखना इसके लिए आते हैं, है ना, तो यहाँ पर 1, तो यहाँ भी 1, यहाँ 2b, तो यहाँ q, और यहाँ b स्क्वायर, तो फिर यहाँ q स्क्वायर। अब देखते हैं हम ठीक जा रहे हैं कि नहीं, तो ठीक जा रहे हैं कि नहीं, तो ज़रा देखना ये, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, अब देखो यहाँ पर मिसमैच है, बोलो ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मिसमैच है, मतलब हालांकि आपको देखने में मिसमैच लग रहा है, एक्चुअली मिसमैच नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वो रो भी तो ऑपरेट होता है, रो कॉलम भी ऑपरेट होता है। बात समझ रहे हो मेरी, ठीक है ना। हाँ क्या बोलना चाह रहा है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जब हम भिड़ा रहे हैं, तो ये अपना फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ही तो है, तो बी वाला आना चाहिए था, तो ये उल्टा है, तो क्या ये गलत जा रहे हैं? एक्चुअली गलत नहीं जा रहे हैं, है ना, लेकिन हम जितना सेट किए उससे तो गड़बड़ है, ठीक है ना। तो गड़बड़ है तो यहाँ क्या करना चाहिए, है ना। तो आप सोचो यहाँ पर जो भी आपका बन रहा है ना, क्या बन रहा है जरा देखो, आपका ये बन रहा है, इसके हिसाब से क्या बन रहा है, रुको 1 और यहाँ क्या 2c, c स्क्वायर और 1 क्या r और r स्क्वायर। किसी एक डिटर्मिनेंट का रो और कॉलम घुमा दो, किसी एक डिटर्मिनेंट का, ठीक है ना। जैसे मैं अगर इसको कर दूं 1 1 1 p q r p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर, कर ही सकते हम, तो 1 1 1 p q r, फील आया क्या, p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर। अब देखो सेट जा रहा है कैसे, तो अब जरा देखो इसको, तो फर्स्ट रो, अरे रुको नहीं, तो यहाँ पे ये वैसे नहीं सेट होगा, रुको देखो, एक तो हम सीधा वो स्ट्रेटजी चेंज कर लेते क्या, कि जो हम रो कॉलम ही रख रहे हैं उसको ना रखें, क्योंकि अपने पास रो कॉलम कॉलम की आज़ादी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ऐसे सेट हो जाएगा, इस ई को पहले आप लिख लो ऐसा, क्या 1 + AP का स्क्वायर, 1 + BP का स्क्वायर, 1 + CP का स्क्वायर। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 + AQ का स्क्वायर, 1 + BQ का स्क्वायर, और 1 + CQ का स्क्वायर, और 1 + AR का स्क्वायर, और 1 + BR का स्क्वायर, और 1 + CR का स्क्वायर। अच्छा, ऐसा करने से वो डायगोनल एलिमेंट्स थोड़े ना चेंज होते हैं, वो तो अपनी ही जगह पे टिके हुए हैं। तो आप जो प्लान कर रहे थे वो तो प्लान तो सेम रहेगा नहीं, लेकिन आपका वो मामला सेट हो गया। प्लान क्या कर रहे थे, यहाँ पे 1 तो यहाँ 1, यहाँ 2a तो यहाँ p, और यहाँ a स्क्वायर तो यहाँ p स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 तो यहाँ 2b 1, और ये q और b स्क्वायर और क्या q स्क्वायर। अब देखो ये मामला सेट हो जाएगा, जैसे ये है 1 + AQ का स्क्वायर, तो अब आप देखो इसको भिड़ाए सेट हो रहा है।
फिर देखो 1 प्लस बी पी का स्क्वायर, इसको भिड़ाए, यस और नो, ठीक है। तो ये इसलिए हमें चेंज करना पड़ा क्योंकि हम मान के चल रहे कि नहीं जैसा मैट्रिसेस में करते हैं वैसे ही करेंगे, है ना, अदरवाइज वो भी सही था। अब फिर तीसरे वाले पे आओ तो देखो यहाँ पे 1 तो यहाँ 1, यहाँ 2c, तो यहाँ r, और यहाँ c स्क्वायर तो यहाँ r स्क्वायर। अब एक बार चेक करते हैं, इसको चेक करो तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम परफेक्ट है, ठीक है, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम परफेक्ट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब देखो, तो ये अगर बात करें तो यहाँ पे 2 कॉमन होके और ये जो फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू बन रही है, देखो ज़रा 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितनी है 1। तो यहाँ पर देखो अब समस्या क्या है, वहाँ मॉड है, बोलो ना। तो यहाँ पर ये कायदे से पता है हमें पूछा क्या जाना चाहिए था, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में चेंज करते हैं, यहाँ बाहर मॉड, नहीं तो प्लस माइनस दोनों ऑप्शन आएंगे ना, ठीक है ना, इसका मॉड। तो फिर हम यहाँ से क्या कह पाते, यहाँ से हम कह पाते देखो 2 कॉमन होके और फर्स्ट के लिए वैल्यू क्या ले लेते 1 और सेकंड के लिए वैल्यू क्या ले लेते 8, एंड फिर फाइनली आंसर क्या होता 16, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में भी एक चेंज आया, बाहर मॉड पूछ रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अब एक पुरानी चीज़ याद दिलाता हूँ जो हमने मैट्रिसेस में पढ़ा था, है ना, ध्यान दो। एक प्रॉपर्टी थी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, क्या होता था, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, ठीक है ना। तो ज़रा देखो, मैं एक डिटर्मिनेंट बोलूँ d विच इज़ a11 a12 a13 a21 a22 a23, ठीक है, a31 a32 a33, है ना, और एक डिटर्मिनेंट बोलूँ मैं d डैश जो कि इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। तो C11 C12 कैपिटल में है, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ठीक है ना। तो जहां हम क्या कह रहे हैं, वेयर Cij इज द कोफैक्टर ऑफ Aij। अब सुनो मेरी बात, एडजॉइंट जब लेते हैं तो क्या होता है, आप मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को देखते रो वाइज हो, लिखते कॉलम वाइज है। तो अगर देखा जाए तो d डैश उसका क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोज। लेकिन हम क्या जानते हैं, मतलब बेसिकली d डैश यहां पर आपको क्या फील हो रहा है, एडजॉइंट ऑफ, मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि ये d डैश जो है ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट का रोल प्ले कर रहा है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें रो कॉलम तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहां देखो आपको एक बात फील होगी कि जो d डैश का डिटर्मिनेंट, मतलब जो d डैश की वैल्यू है इट विल बी d की पावर n-1 यानी कि 3-1 यानी कि 2। अब ये बहुत यूजफुल चीज़ है, इस पर कई बार सीधा सीधा क्वेश्चंस बनता है, ठीक है ना। क्या बोला कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है d और d डैश उसी के कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का, तो d डैश को हम बोलते हैं d स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे देखो कैसे एकदम सीधा सीधा इस पे क्वेश्चन बनेगा, ये लॉन रखने वाली चीज हो गई, है ना। अब देखो कैसे सीधा सीधा इस पे क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन है, लेट d1 इक्वल्स टू
देखना केयरफुली, y की पावर 5 z की पावर 6 z क्यूब माइनस वाई क्यूब x की पावर 4 z की पावर 6 x क्यूब माइनस z क्यूब x की पावर 4 y की पावर 5 और y क्यूब माइनस एक्स क्यूब, फिर वाई स्क्वायर जेड क्यूब और y की पावर 6 माइनस जेड की पावर 6, फिर एक्स जेड क्यूब z की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 6 और एक्स वाई स्क्वायर और x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 और वाई स्क्वायर जेड क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स जेड क्यूब एक्स क्यूब माइनस जेड क्यूब और एक्स वाई स्क्वायर, बात नहीं, ये D1 बोल दिया। और अरे बात नहीं करो, एक D2 है एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब एक्स की पावर 4 वाई की पावर 5 जेड की पावर 6 और एक्स की पावर 7 वाई की पावर 8 जेड की पावर 9। अब कह रहा है क्या कि देन D1 D2 इज इक्वल टू, और ऑप्शन है अपने पास D2 क्यूब D2 स्क्वायर D2 की पावर 4 और नन ऑफ दीज। ठीक है, अब ये पकड़ में आना चाहिए कि ये इस पर बेस्ड है। अब जरा देखो तो इसका कोफैक्टर निकाल के देखो क्या आएगा। मतलब आप यहाँ x का कोफैक्टर यानी कि C11 निकाल के देखो तो क्या आएगा, -1 की पावर 2 यानी कि प्लस, और y की पावर 5 z की पावर 9 माइनस y की पावर 8 z की पावर 6 और y की पावर 5 z की पावर 6 कॉमन होके अंदर क्या बचा, कुछ फील हो रहा है। तो ऐसे ही हर जगह वो सारे कोफैक्टर्स लिखे हुए, ये पकड़ में आने वाली बात है। और एक बार पकड़ में आ गया तो फिर हम क्या बोलेंगे कि अपना जो D1 आएगा वो D2 का स्क्वायर आएगा। तो अपने से क्या पूछा है, D1 इंटू D2, तो ये D2 का क्यूब। ठीक है ना।